हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का स्ट्रिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट ए टू आई। ठीक है। तो ये फंक्शन भी होता है आई थिंक सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शन भी होता है ए टू आई। ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन ए टू आई। द फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट एंड कन्वर्ट्स इट टू एन इंटीजर एंड रिटर्न इट। यू आर नॉट अलाउड टू यूज इनबिल्ट फंक्शन। देखिए मैंने बोला ना ये इनबिल्ट फंक्शन भी होता है। ठीक है। ए टू आई। तो हमें बोल रहा है कि इनबिल्ट फंक्शन नहीं दिया जाएगा, हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी। अगर वो वैलिड इंटीजर है कोई स्ट्रिंग में तो उसे हमें रिटर्न करना है। ठीक है। और लेंथ कितनी दी गई है इसकी देख लेते हैं। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग की साइज 10 मैक्सिमम हो सकती है क्योंकि इंटीजर का, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइम देखिए क्या है, इंट है। तो इंटीजर का मैक्सिमम लिमिट क्या है, 10 की पावर 9 है, मतलब 9 डिजिट तक आ सकते हैं। और 10 इसलिए दिया गया क्योंकि निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, तो इसलिए वो 10 स्ट्रिंग का लेंथ 10 बताया। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है इम्प्लीमेंट ए टू आई। ठीक है। इम्प्लीमेंट ए टू आई। अब देखते हैं इसमें क्या है, इनपुट में हमें क्या दिया गया। इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी गई हो। अब स्ट्रिंग में देखिए कैसे आता है, ऐसे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रिंग में आ सकता है, या फिर स्ट्रिंग में क्या आ सकता है, सारे कंडीशन आप देख लीजिएगा, -1 2 3 9 6 ये भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है, स्ट्रिंग में ये भी दिया जा सकता है 1 2 A B C। ठीक है। अब बताइए क्या ये वैलिड नंबर है स्ट्रिंग में, कोई इंटीजर, ये इंटीजर नंबर है सारा, आप खुद देख के बताइए ये क्या है, वो इंटीजर नंबर है। स्ट्रिंग में तो है लेकिन इसमें डिजिट्स कौन कौन से है, 1 2 डिजिट्स है, लेकिन ABC डिजिट्स है क्या, नहीं है। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ABC नहीं है, वो वैलिड नहीं है। ये इनपुट क्या है, वैलिड है नहीं है, इनपुट वैलिड नहीं है। तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है जब ऐसा आएगा तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है। तो हमें -1 रिटर्न करना है इस केस में जब वैलिड नहीं होगा। अब सेकेंड चीज क्या है, हमें नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव मतलब इंटीजर कोई भी हो सकता है। ठीक है। दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का और एक इनवैलिड का। ठीक है। इनवैलिड के केस में डायरेक्ट -1 कर देंगे। अगर डिजिट्स के अलावा कुछ, अब मान लीजिए ABC छोड़िए, ABC की जगह मान लेते हैं हम @ आ जाए, हैश आ जाए स्ट्रिंग में, तो ये क्या वैलिड है, नहीं है, हैश नहीं आ सकता। यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के। ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए हमें क्या करना है, स्ट्रिंग दी गई है, मान लेते हैं हमें एक स्ट्रिंग दी गई है -1 2 3 4 5। ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है। अब लेंथ में इंडेक्स बना लेते हैं, कौन सा है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। ये इंडेक्स है, व्हाइट वाली इंडेक्स है। ठीक है। और लेंथ क्या है, 6 है। ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे करना है इंटीजर में, रिटर्न टाइप हमें क्या है, रिटर्न करना है इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। पहले तो हम पहला कैरेक्टर चेक करेंगे। अगर देखिए निगेटिव नंबर होगा तो जो पहला कैरेक्टर है वहां पे हमेशा कौन सा कैरेक्टर आएगा, माइनस निगेटिव वाला साइन पहला कैरेक्टर आएगा जीरो इंडेक्स पे, ऑलवेज, अगर निगेटिव नंबर है तो। निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो माइनस नहीं आएगा, उसके अलावा कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू मतलब कोई इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। 5 आ गया कैरेक्टर में सिंगल कोट में, तो वो आएगा, कोई इंटीजर आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हम क्या करेंगे, एक बुलियन वेरिएबल लेंगे, बुलियन वेरिएबल लेंगे और लिख देते हैं निगेटिव, एक निगेटिव बुलियन वेरिएबल लेंगे। पहला क्या करेंगे, उसको फॉल्स करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है। पहले उसको फॉल्स रखते हैं। और हम क्या पहले चेक करेंगे, इफ str डॉट कैरेट, जो भी है कैरेट, और str डॉट कैर एट 0 पे अगर क्या मिला मुझे, निगेटिव साइन मिला, तो क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा निगेटिव जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे। निगेटिव जो साइन है हम क्या कर देंगे, निगेटिव जो वेरिएबल लिए थे जिसमें पता कर रहे थे निगेटिव होगा तो ट्रू होगा, पहले हम मान के चल रहे थे फॉल्स है। लेकिन अगर पहला ही कैरेक्टर जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स जैसे यहाँ पे
यहाँ पे अगर मुझे निगेटिव मिल गया तो हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे निगेटिव मिल गया तो हम उसको क्या कर देंगे, बुलियन वेरिएबल को ट्रू कर देंगे कि हाँ ये निगेटिव है। अब याद रखिए, देखिए अगर देखिए नॉर्मल यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 होता, तो पहला जो जीरो इंडेक्स पे है वो निगेटिव साइन नहीं आता ना, निगेटिव साइन आता कि नहीं, नहीं आता, नहीं आता, निगेटिव नहीं आता, तो क्या आता, इंटीजर वैल्यू कोई आता, या फिर कुछ और आता है ए बी सी या एट द रेट या हैश आता। तब तो जहां ये मिलेगा मुझे रिटर्न क्या कर देना है, अगर स्ट्रिंग में ये सब कहीं मिला तो हमें -1 रिटर्न करना है, क्योंकि वैलिड इनपुट नहीं है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मान लीजिए इनपुट आ गया, अब क्या है, तो हमें निगेटिव मिल गया तो निगेटिव वाले में बस ये क्या करेंगे, वेरिएबल निगेटिव वाले को ट्रू कर देंगे, यहां तक चेक कर लिया। अब ये निगेटिव को इसमें से हटा दीजिए, अब ये सेम पॉजिटिव की तरह नहीं हो गया, केवल जीरो इंडेक्स को क्या करना था, मैनेज करना था अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये क्यों ले रहे हैं, बाद में जब पॉजिटिव की तरह ये हो जाएगा तो लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, इंटीजर वैल्यू, तो वो निगेटिव रिटर्न होगा ना, तो इसलिए चेक करने के लिए लास्ट में अगर निगेटिव अगर ट्रू होगा तो हम लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए लिया है। अब पॉजिटिव की तरह हो गया तो क्या करेंगे, अब देखिए अगर यहाँ पे पहले निगेटिव था तो इंडेक्स क्या था, जीरो इंडेक्स पे, अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो इंडेक्स जीरो से करेक्टर स्टार्ट होगा, जो भी नंबर आने डिजिट स्टार्ट होंगे, और अगर निगेटिव होगा तो 1 इंडेक्स से नंबर आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक इंट वेरिएबल लेते हैं j इजिकल टू 0, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ निगेटिव ट्रू है, निगेटिव ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, j को आगे बढ़ाएंगे ना। अब देखिए अगर निगेटिव आ गया जीरो इंडेक्स पे तो हम वन इंडेक्स से इंटीजर काउंट करेंगे ना, जो भी इंटीजर आएंगे वन बाय वन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे तो केवल साइन है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, इफ निगेटिव अगर ट्रू होगा तो। ठीक है, अब लूप चला दिए कहां से, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जे से चलाएंगे, याद रखिएगा जे से क्यों चलाएंगे, क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो जे के कितना होगा, 1 होगा, और वरना अगर निगेटिव नहीं होगा तो जे पॉजिटिव होगा तो जीरो इंडेक्स से चलेगा, जीरो इंडेक्स से यहाँ तक चलेगा, और निगेटिव होगा तो क्या 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, तो इसलिए अब किया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा है निगेटिव है मान लीजिए, अब हमारा आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आई हमारा कहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू जे, जे क्या है 1 से, आई इज लेस देन एल आई प्लस प्लस। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, आप स्ट्रिंग में कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर है, 3 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना ये आश की वैल्यू स्टोर करता है, कोई भी अगर इंटीजर है या कोई भी करेक्टर है उसकी आश की वैल्यू होती है। अब 3 का मान लीजिए 48 का 0 होता है, 49 का 1, 50 का 2। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी आज की वैल्यू होती है, पर आप चेक कर लीजिएगा, कुछ भी मैं समझाने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ केवल। ठीक है, आज इसका वैल्यू जो भी होती होगी। अब मान लीजिए 51 पे क्या आया, 3, 3 आ गया। अब 3 कैरेक्टर में जो भी होगा तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, 51। तो 51 में हम क्या 48 जीरो माइनस कर दें, जीरो का आज की वैल्यू जो कि क्या है 48 है, तो 51 माइनस 48 कितना आएगा 3, तो हमें इंटीजर वैल्यू 3 मिल गई, इंटीजर। आप खुद देखो, अगर किसी भी कैरेक्टर में से अगर इंटीजर है, इंटीजर कैरेक्टर में अगर उसका जीरो कैरेक्टर माइनस करेंगे तो वो इंटीजर हमें मिल जाएगा, 5 है तो 5 मिल जाएगा। 52 का क्या होगा 4 होगा, 53 का क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे 53 हो गया, जीरो का 48 माइनस करेंगे क्या होगा 5 आएगा। ठीक है, वो मिल जाएगा। अगर कैरेक्टर मान लीजिए कई लोग का होता है कैरेक्टर निकालना है, सी का कौन सा इंडेक्स होगा, अगर जीरो से जीरो ए को जीरो माने बी को 1 माने इंडेक्स पे, तो इसमें एक एक कैरेक्टर से माइनस कर देंगे आज की वैल्यू से, इसका इंडेक्स इसके बीच में डिफरेंस मिल जाएगा। अब डिफरेंस कितना मिला इसका, 0 1 2 मिल जाएगा। तो हमें किसी भी इंटीजर में डिफरेंस पता करना होता है जीरो से, तो किसी भी इंटीजर मान लीजिए 5 है, 5 में से जीरो घटाएंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा ना। तो किसी भी इंटीजर में से हमें उसे अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है और वो करेक्टर में है, करेक्टर या स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर है, तो उसमें जीरो के आस्की से माइनस कर देंगे, तो वो उसका एक्चुअल वैल्यू जो 5 होगा वो इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नंबर बनाना है इंट नंबर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर बाहर ले लिए, तो नंबर हम क्या पहले निकालेंगे, इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू उस इंडेक्स पे जो होगी
ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या चेक करना है, ये डिजिट्स है कि नहीं। अगर डिजिट्स की जगह एट द रेट या हैश या ए या बी या जेड आ जाएगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है तुरंत फॉल्स, कि ये वैलिड इनपुट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट कैरेक्टर डॉट इच डिजिट, एक फंक्शन होता है जावा में, और इसमें कैरेक्टर पास करते हैं। कैरेक्टर पास क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई पास कर देंगे इसमें। ठीक है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं क्या यहाँ पे, कैरेक्टर कैरेक्टर डॉट इच डिजिट। अब इच डिजिट जो मतलब फंक्शन है, ये क्या बताता है, अगर कोई भी कैरेक्टर इसमें पास किए, जैसे मान लीजिए ए पास किए, तो अगर ए डिजिट होगा तो डिजिट नहीं है ना, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए की जगह अगर 5 होता, तो 5 अगर कैरेक्टर में पास करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। कि डिजिट होगा तो ट्रू करेगा, वरना फॉल्स करता है। तो अगर नॉट, अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ क्या, इफ नॉट कैरेक्टर डॉट इट डिजिट, डिजिट नहीं है कोई भी कैरेक्टर, तो हम क्या करना है, डायरेक्ट रिटर्न क्या कर सकते हैं, -1 यहीं से कर दीजिए। अगर है तो हम क्या करेंगे, इंट वैल्यू में उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई माइनस क्या करेंगे, जीरो का स्काई माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अब मान लीजिए 5 है, 5 की स्काई में क्या करेंगे, जीरो का स्काई वैल्यू माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा, अभी ऊपर बताया था। अब इसको क्या करेंगे, हम नंबर में नंबर इंटू 10, 10 प्लस वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। अब बताइए, कोई भी अगर कोई नंबर है 5, हमें 5 दिया गया, हम बोल रहे हैं उसके आगे 4 ऐड करो। 4 कैसे ऐड करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर 4, तो ये क्या आएगा 50 प्लस 4, तो क्या होगा 54। हमें कोई भी नंबर अगर एक डिजिट आगे ऐड करना है, तो हम पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें वो नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। ठीक है। तो हमारा एक डिजिट जो है वो नंबर लेफ्ट हो जाता है, और उसके आगे एक राइट साइड में एक डिजिट आगे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है। और इस लूप को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, और बार बार ये चलेगा। तो हमारे पास क्या है, नंबर अभी 0 है। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई नंबर आया है यहाँ पे, हम ले लेते हैं स्ट्रिंग है -1 2 3 4 5। ठीक है। अगर देखा जीरो करेक्टर क्या है हमारा, जे इक्वल टू जीरो है। जीरो करेक्टर पहले चेक किया, स्ट्रिंग डॉट कैरेट जीरो, निगेटिव है तो निगेटिव को हम क्या किए, पहले ट्रू कर दिए। ठीक है। अब जे हमारा यहाँ पे है, तो आई हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, 1 इंडेक्स है, 2 3 4 5 है। ठीक है। 1 आया, देखा ये डिजिट है, हाँ 1 डिजिट है, तो रिटर्न -1 नहीं होगा। वैल्यू में आया, वैल्यू अभी क्या है, वैल्यू 0 है। तो ठीक है। तो 0 वैल्यू में भी कुछ नहीं है, तो वैल्यू में क्या किए, str डॉट कैरेट आई, कैरेक्टर अभी क्या है, इंडेक्स आई पे 1 है। 1 में से किसको माइनस किया, जीरो, जीरो के स्काई वैल्यू को माइनस किए तो ये 1 आ जाएगा वैल्यू में। वैल्यू में 1 आ गया। अब 1 वैल्यू में आ गया, तो अब क्या किया, नंबर इंटू नंबर बाई 10, नंबर क्या है 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1, तो कितना आया, 1 आ गया। नंबर में अभी 1 आ गया, वैल्यू अभी 1 है। ठीक है। आगे गए, आई आगे होगा, आई प्लस प्लस, आई कहाँ पे आया, 2 वाले इंडेक्स पे आया, नंबर क्या है 2 है, एक डिजिट है, नया डिजिट है। वैल्यू में आया, तो वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में डायरेक्ट 2 आ जाएगा। 2 के स्काई में से 0 का माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आ गया। अभी वैल्यू हमारा कितना हो गया, 2 आ गया। अब नंबर क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 क्या होगा, 10 प्लस 2 12 होगा, मतलब 1 2 हो गया। दो नंबर बन गए अब दो डिजिट का। ठीक है। इसी तरह आई क्या होगा, आगे जाएगा 3 वाले पे, तो वैल्यू में 3 आएगा, तो वो 12 इंटू 10 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 123 हो गया। फिर क्या होगा, आई हमारा 4 इंडेक्स पे ऐसे ही जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, तो एक बार क्या आएगा, वैल्यू में 4 आएगा, फिर इंटू 10 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 आएगा। फिर वैल्यू में 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐड हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई, ये मेरा नंबर आ जाएगा। अब चेक करना है बाहर आ गए, अगर निगेटिव नंबर था ये स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर इंटू -1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से क्या, नंबर को। सिंपल। अब क्या किया, 1 2 3 5 नंबर में आ गया था। अब हमें क्या पता है, जीरो इंडेक्स इसका क्या है, निगेटिव है, तो हमें निगेटिव में रिटर्न करना है ना इसको, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, -1 2 3 4 5, और ये रिटर्न है। तो आइए इसको कोड करते हैं, बहुत इजी है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, पर मीडियम लेवल जैसा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है।
तो आइए इस प्रॉब्लम को पहले करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंथ निकाल लेते हैं स्ट्रिंग की, str डॉट लेंथ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या किए थे इधर, हम क्या किए थे, एक बुलियन वेरिएबल दिए थे। तो हम क्या करेंगे, एक बुलियन निगेटिव ले लेते हैं और इसको अभी फॉल्स रखते हैं। अब चेक करते हैं, एफ str डॉट कैरेट 0 इज इक्वल टू ये होगा, निगेटिव होगा। हम क्या करेंगे, निगेटिव इज इक्वल टू ट्रू करते हैं। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल ऐसे निगेटिव इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो निगेटिव इज इक्वल टू ट्रू कर ली, ठीक है। और साथ में एक और चीज, हम एक इंडेक्स आई जे को 0 पे भी रखते हैं, और जब निगेटिव मिलेगा तो फिर हम ऐसे करनी, निगेटिव अगर मिल गया 0 इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे, जे को भी किस इंडेक्स से इनिशियलाइज कर देंगे, 1 से कर देंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स हमारा चेक हो चुका है, जहां पे क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, ये वाला चेक हो चुका है, ठीक है, 0। अब हमें 1 इंडेक्स से चेक करना है, अगर निगेटिव हुआ तो, नहीं तो फिर 0 से होगा। अब लूप चलाए कहाँ से, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जे, आई इज लेस देन एल और आई प्लस प्लस, इफ क्या चेक करेंगे, नॉट कैरेक्टर डॉट इच डिजिट, और इसमें क्या डालेंगे, str डॉट कैरेट आई डाल देंगे, ठीक है। इसमें str डॉट कैरेट, तो गाइज क्या करेंगे यहाँ पे, str डॉट कैरेट आई चेक करेंगे, अगर डिजिट नहीं है तो हम क्या कर देंगे, डिम्पल रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, अब एक वैल्यू निकाले, वैल्यू में क्या निकालेंगे, फिर str डॉट कैरेट, उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसकी इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, उसमें से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के इसका ही वैल्यू, तो इंटीजर निकल जाएगी। और ऊपर जो नंबर लिए थे, तो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 प्लस क्या कर देंगे उसमें वैल्यू। अब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू, ठीक है। और लास्ट में आके क्या चेक कर रहे थे, निगेटिव अगर वो नंबर पहले मिलता है तो उसको निगेटिव बनाना है ना नंबर को, नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू, ठीक है, मल्टीपल, और रिटर्न कर देंगे नंबर को यहाँ, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं एक बार, आप लोग ड्राई रन करिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आए तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, पर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर खुद से ड्राई रन उससे पहले 1-2 बार कीजिएगा। अब इसको सबमिट करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन चल गया सक्सेसफुली। तो गाइज वीडियो अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे कोई भी आप क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे खुद से करें, ट्राई करें करने की। और गाइज अगर किसी भी इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के, वो करके जाए, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थैंक यू गाइज।